Up everyone, welcome to Estate Study. Today we are going to discuss about the most important question of static GK, which is important for BONS as well as for VLLV. Before the 3 more videos are already uploaded in our channel. If you have not watched and watched it now, after that you will start this part 4. So let's get started. So our first question is, who is the first man to climb Mount Everest? पहला कौन सा मैन था जिन्होंने क्लाइंब किया माउंट एवरेस्ट को? आंसर इज तेंजिंग नोर्वे। तेंजिंग नोर्वे वो पहला मैन था जिन्होंने क्लाइंब किया माउंट एवरेस्ट को। एंड ही इज़ फ्रॉम नेपालिया। वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? नेपाल से। एंड इन्होंने पहली बार क्लाइंब किया माउंट एवरेस्ट को। देन हु इज़ द फर्स्ट वोमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट? पहला कौन सी ओमेन थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया? आंसर इज बाचेंद्री पाल। एंड वो कहाँ से बिलोंग करती है? इंडिया से। ओके तो पहला वोमेन माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया बाचेंद्री पाल। देन हु इज़ द फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर ऑफ इंडिया? पहली बार किन्होंने नोबेल प्राइज़ विन किया इंडिया में? आंसर इज रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार नोबेल प्राइज़ हासिल किया था। एंड कौन से ईयर पे? आंसर इज इन द ईयर 1913 को। तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे 2 कवर किया हुआ है कि इन व्हिच ईयर रविंद्रनाथ टैगोर प्राइज नोबेल गॉट नोबेल प्राइज? आंसर इज इन द ईयर 1913। ओके अगर ये क्वेश्चन आया तो, और ये आया तो हु इज़ द फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर? आंसर इज रविंद्रनाथ टैगोर। ओके देन विच डेजर्ट इज़ द बिगेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड? कौन सा डेजर्ट है जो मतलब वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट डेजर्ट है? हमने यहाँ पे इतना मतलब नहीं लिखा विच डेजर्ट इज़ द, लेकिन बिगेस्ट डेजर्ट कौन सा है? आंसर इज सहारा डेजर्ट, जो कहाँ पे सिचुएटेड है? अफ्रीका पे। एंड ये 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। ओके तो यहाँ पे आपका 2 क्वेश्चन है। जैसे यहाँ का एरिया मतलब सहारा डेजर्ट का एरिया कितना है? 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और ये आपका स्क्वायर किलोमीटर ऐसे रहेगा, किलोमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे टाइपिंग नहीं हो रही थी इसलिए स्क्वायर किलोमीटर लिख दिया। ओके तो ये बोलने से होता है स्क्वायर किलोमीटर, लेकिन लिखने में ऐसे होता है। तो आपका 8.54, ये आपको ध्यान रखना है, 8.54। ओके देन व्हिच डेजर्ट इज़ द बिगेस्ट डेजर्ट इन इंडिया? कौन सा डेजर्ट है जो इंडिया की सबसे बिगेस्ट, सबसे मतलब बड़ा डेजर्ट है? बिगेस्ट बोले तो सबसे बड़ा, तो आंसर इज थॉर डेजर्ट, जो कि कहाँ पे है? राजस्थान पे सिचुएटेड है। एंड इसका एरिया कितना है? 2003 स्क्वायर किलोमीटर। ये भी सेम है, स्क्वायर किलोमीटर। ओके तो आपका यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन है। जैसे बिगेस्ट थर्ड डेजर्ट, वेयर इज थर्ड डेजर्ट सिचुएटेड? आंसर इज राजस्थान। देन बिगेस्ट डेजर्ट इन इंडिया, थर्ड डेजर्ट, और एरिया अगर आया तो आपको ये टिक लगानी है, ट्रू 2003-254 स्क्वायर किलोमीटर। ओके देन विच प्लानट इज़ फर्थेस्ट फ्रॉम द सन? फर्थेस्ट बोले तो सबसे दूरी में, मतलब ये अगर सन हो गया तो यहाँ पे मर्क्यूरी, वेनस, मार्स सबसे दूरी में है। फर्थेस्ट प्लानट फ्रॉम द सन नेपच्यून। नेपच्यून हो गया। नेपच्यून एंड प्लूटो आपको पता है, पहले हमारा मतलब सोलर सिस्टम में 9 था, बाद में मतलब नेपच्यून सॉरी प्लाटो को डॉर्फ प्लैनेट अभी कंसिडर किया जाता है, क्योंकि वो उसका 2-3 रीज़न था जिसके लिए उसका मतलब ऐसे प्लैनेट उसको कंसिडर किया नहीं जाता। तो ये हट के इसके पहले था नेपच्यून, तो ये सबसे दूरी में है सन से, इसलिए तो आपको ये वर्ड में कंफ्यूज नहीं होना है। व्हिच प्लैनेट इज़ फर्थेस्ट फ्रॉम द सन? आंसर इज नेपच्यून। देखिए
यहाँ पे हम मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स कवर करते हैं, जैसे आपका क्वेश्चन यहाँ पे भी आ सकती है। ऐसे नहीं कि सारे इजी वर्ड ही आपका मिल जाएगा एग्ज़ाम पे जाके। जैसे वर्नाकुलर मीडियम से जो स्टूडेंट्स दे रहे हैं एग्ज़ाम, तो उनके लिए दिक्कत होता है। आप लोग जो लोग इंग्लिश मीडियम से हैं उन लोगों के लिए दिक्कत है नहीं। लेकिन आप लोग कमेंट तो अच्छा कोई नहीं, कुछ भी करते हैं, लेकिन मेरा ही गलती है। तो क्या है तो इसलिए ऐसे नहीं बताना है कि ये हो रहा है, वर्ड टफ है, ये वो नहीं है। क्योंकि ये सब वर्ड्स आपको मिल सकता है एग्ज़ाम पे जाकर, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे दूसरा कोई मीडियम नहीं मिलेगा, एक ही मीडियम जो कि इंग्लिश मीडियम मिलेगा। ओके, तो आपको इसलिए मतलब वर्ड्स का ख्याल रखना है। जब भी पढ़ रहे तो डिक्शनरी निकाल के, या फिर फ़ोन है तो गूगल से निकाल के पढ़ना है। ओके, देन Which planet is nearest to the sun? कौन सी प्लानट है जो कि सबसे नियरेस्ट है सन की, मतलब सबसे पास में है कौन सी प्लानट? आंसर इज मर्क्यूरी। ओके, देन हु इज़ द फर्स्ट वोमेन टू रिसीव भारत रत्न अवार्ड? वो पहला वोमेन कौन सी थी जिन्होंने भारत रत्न अवार्ड हासिल किया था, विन किया था? और रिसिप्ट भी बोल सकते हैं, विन भी बोल सकते हैं। तो आंसर इज इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को मतलब इंदिरा गांधी एज ए वुमेन पहली बार उन्होंने रिसीव किया भारत रत्न अवार्ड। ओके, देन देखिए यहाँ पे हम ऐसे क्वेश्चन नहीं बनाए कि व्हिच पेपर इज द, तो आपको क्वेश्चन कैसे आएगा? व्हिच न्यूज़ पेपर इज द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़ पेपर इन इंडिया? ओके, तो अगर आ गया तो आपको टिक लगानी है हिक्की बेंगल गज़ट। तो आपका क्वेश्चन आंसर पे बेंगल गज़ट भी दिया हुआ रह सकता है सिंपली, और हिक्कीज बेंगल गज़ट। तो आपको ये दोनों मतलब एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो क्वेश्चन ऑप्शंस में तो 4 रहेगा, इनमें से आपको बेंगल गज़ट टिक करनी है। ओके, देखिए ये पहला मतलब न्यूज़पेपर जो सब कॉन्टिनेंट में पहली बार पब्लिश हुई थी। सब कॉन्टिनेंट आपको जहाँ पे मिलेगा लिख के मतलब देखने को मिलेगा, तो आपको ये समझना है कि सब कॉन्टिनेंट का मतलब है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये तीनों कंट्री को, मतलब इस साइड को, इस हिस्से को एक्चुअली सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। ओके, तो पहली बार जब फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर जो पब्लिश हुई थी बेंगल गज़ट, तो वो सब कॉन्टिनेंट में पहली बार हुई थी। ओके, then which newspaper is the first हिंदी न्यूज़पेपर इन इंडिया? फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर, तो आपका आंसर क्या है? उदयन मर्टन इज द फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर इन इंडिया। एंड फर्स्ट बंगाली न्यूज़पेपर इन इंडिया दिग्दर्शन हो गया आपका बंगाली, हिंदी हो गया आपका उदयन मर्टन, एंड इंग्लिश हो गया आपका हिग्गिस बेंगल गज़ट। तो आपको ये सब बहुत ध्यान रखनी है। अगर आ गया तो आपको टिक लगानी है। और एक गाइस और एक बात है, जैसे देखिए हम तो मतलब इंशाल्लाह हमें जितना पता है वहाँ से क्वेश्चन बनने का बहुत चांसेस है, तो हमें जितना इम्पोर्टेंट लगता है उनमें से हम बनाते हैं। ऐसे नहीं कि 100% हम दे सकते, मतलब यहाँ से बनेगा ही बनेगा। अगर आप लोग पूरा चैनल में से जितने सारे वीडियोस है तो अगर आप लोग अच्छे से देख रहे हैं या फिर आप अच्छे से गेन कर रहे हैं इसको, मतलब नॉलेज तो नहीं, इसको टोटली गेन कर रहे हैं, तो आपका मतलब सिलेक्शन पक्का हो सकता है, अगर आप में मतलब पूरा ऑनेस्टी है पढ़ने में। ठीक है, तो यही है। ये नहीं समझना है कि हमने कवर कर दिया और फिर देख लिया आपने और एग्ज़ाम हो जाएगी, ऐसे नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। थोड़ी मेहनत करना होगा। ओके, और आपके एग्ज़ाम की बहुत दिन भी बाकी नहीं है, एकदम कम टाइम है, तो आपको 100% देना ही है। देन देखिए विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया? कौन सा रिवर है जो कि सबसे लंबी रिवर है इंडिया में? आंसर इज़ गंगा, जो कि ब्रह्मपुत्र मतलब ब्रह्मपुत्र में फ्लो होती है। ब्रह्मपुत्र जैसे इस आसाम पे जब है तो ये गुवाहाटी साइड पे वहाँ पे है क्या, ये ब्रह्मपुत्र है। देन ये मतलब जितना फ्लो होता है वह नाम बदल के हो जाता है। जैसे और एक कंट्री पे ये घुस गया, और कंट्री नहीं चाहिए होता है, कोई जगह मतलब कुछ एरियाज छोड़ने के बाद इसका नाम अलग हो जाता है। तो ऐसे ही ब्रह्मपुत्र का ही पथ है। पाँच क्या है, एक ही रिवर है जो नाम अलग अलग है। तो लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है? गंगा है।
बहुत बड़ा भी है। और ओके, और आसाम का बोला तो ये आसाम का सबसे मतलब बिगेस्ट रिवर है। एंड गंगा इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। ओके, एंड which river इज़ द लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया? लार्जेस्ट बोले तो बड़ा है। ओके, लार्जेस्ट मतलब साइज़ में आपका बहुत बड़ा है, दोनों साइड बहुत दूरी दूरी में है। तो ये आपका हो गया वो गोदावरी। गोदावरी जो है वो लार्जेस्ट रिवर है इंडिया की। ओके, तो आपको ये सब बातों में बहुत ध्यान रखना है कि कहाँ पे मतलब वो बताया कि लॉन्गेस्ट कौन सा है, शॉर्टेस्ट कौन सा है। और तो अगर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो आपको मिस नहीं होगा इंशाल्लाह। हम जितना मतलब जितना इम्पोर्टेंट लग रही है उतना हम कवर कर रहे हैं। तो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, एनी क्वेरी, देन फ्री फील टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ओके, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।